उस दिन थिएटर में एक बौना जादूगर आया जो खुद को एक मटके में बंद कर सकता था। जैसे ही अलका ने उसे देखा वो पहचान गई, ये वही दयालु अंकल है जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। अंकल के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके साथ होने से उसे एक गहरा मानसिक सहारा मिला और जल्द ही वो उनसे प्यार कर बैठी। वो अब उनकी मंगेतर बन चुकी थी। जादूगर अंकल की वजह से थिएटर की शोहरत आसमान छूने लगी। लोग उन्हें खुश करने में लगे रहते और उसी के चलते अलका की हैसियत भी काफी बढ़ गई। अब वो थिएटर में बस अंकल के बाद दूसरी सबसे अहम इंसान थी। लेकिन ये तरक्की सबको रास नहीं आई। कुछ लोगों ने जलन में आकर उसे परेशान करना चाहा, मगर जब अंकल ने सख्ती से जवाब दिया तो सब समझ गए कि उससे पंगा लेना आसान नहीं है। इसके बाद किसी ने अलका से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन पट्टी बांधने वाला लड़का उसके पास आया, माफी मांगी और कबूल किया कि वो उससे प्यार करता है। मगर ये सब बातें कोने में छिपे बैठे अंकल ने सुन ली। अलका तो अब उनकी मंगेतर थी और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई और उसके करीब आए। ऊपर से उन्हें ये भी पता था कि अलका की पहली बार उसी लड़के के साथ हुई थी। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी जादूगरी से उस लड़के को जान से मार डाला। अलका को सब समझ में आ गया और वो डर गई। अब जो इंसान सामने था वो पहले वाला दयालु अंकल नहीं लग रहा था। लेकिन अंकल का जवाब सीधा था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। एक दिन एक फिल्म कास्टिंग एजेंट थिएटर में आया और अलका को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। अलका तो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो बहुत खुश हो गई। मगर अंकल ने वो विजिटिंग कार्ड फाड़कर फेंक दिया और उस एजेंट को भगा दिया। उनकी कंट्रोल करने की आदत अब ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। रात को जब अलका ने फाड़ा हुआ कार्ड उठाकर जोड़ने की कोशिश की तो अंकल भड़क गए। उन्होंने उसे जबरन एक बंद मटके में कैद कर दिया। अब उनका असली रूप सबके सामने आने लगा। शो के दौरान जब दर्शकों ने मजाक उड़ाया तो उन्होंने इल्यूजन का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल किया कि सबको लगा जैसे नर्क में गिर गए हों। ये सब देखकर आग उगलने वाली लड़की ने ताली बजाई। उसे तो पहले से ही दर्शकों से चिढ़ थी, लेकिन इस शो के बाद अंकल बुरी तरह थक गए और बीमार पड़ गए। थिएटर के बाकी सदस्य बारी बारी से उनकी देखभाल करने लगे। भले ही वो तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने सबकी सैलरी बढ़ाई थी और उन्हें अपमान से बचाया भी था, इसलिए सब उन्हें दिल से इज्जत देने लगे। जब अंकल ठीक हुए तो उन्होंने थिएटर छोड़ने का फैसला किया। अलका भी उनके साथ चली गई। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अब और भटकाव नहीं चाहती थी। वो अपने माँ बाप को एक बार फिर देखना चाहती थी। अंकल ने अपने इल्यूजन से उसका ये सपना भी पूरा कर दिया। अगली सुबह थिएटर के मालिक पैसे लेकर भाग गया। बाकी बस 3 लोग रह गए। नागिन डांसर किसी अच्छे लड़के से शादी करने चली गई। आंख पर पट्टी वाला किसी नए थिएटर से जुड़ गया और आग उगलने वाली लड़की आईने के सामने खड़ी रही। शायद वो भी अब अपनी पुरानी पहचान छोड़ देना चाहती थी। अलका को उस थिएटर की जिंदगी याद आने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो सब फिर मिलेंगे।